Hello my dear students, welcome back to channel. My new video, my name is Ahmed from A1 Coaching. तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम एग्रीगेट की। ठीक है, तो नेशनल इनकम यूनिट हम लोग पढ़ा, जिसमें हम 3 चैप्टर है, जिसका फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैंने अपलोड कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि नेशनल इनकम एग्रीगेट क्या होते हैं। चैप्टर नंबर 19 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर ये चैप्टर में आपको कन्वर्जन नहीं आएगा तो आपको मेजरमेंट नहीं करने आएगा। तो ध्यान से देखना और चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। थ्योरी वाला पार्ट मैं अभी आपको कराऊंगा नहीं, क्योंकि थ्योरी है वो कभी भी करा दूंगा, मुश्किल से 15 मिनट की थ्योरी है, बट जो मेन टॉपिक है वो उसमें आपको सीखना है कन्वर्जन। ठीक है, तो नेशनल इनकम एग्रीगेट, पहले देखो नेशनल इनकम का तो मतलब समझते हो कि देश की टोटल इनकम है, लेकिन एग्रीगेट का मतलब क्या है। तो एग्रीगेट देखो, एक चीज़ समझो, हम लोग कभी भी किसी चीज़ को मेज़र करना होगा, हमें नेशनल इनकम को, अगर हमें कभी भी नेशनल इनकम को मेज़र करना होगा तो कैसे मेज़र करेंगे भाई। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मीटर में मिलती है, जैसे आपने कपड़ा लिया तो मीटर में मिल रहा है। ठीक है, अगर आप पेट्रोल लेते हो तो लीटर में मिलता है, हाँ कि ना। कुछ चीज़ें मीटर में होती है, कुछ चीज़ें सेंटीमीटर में होती है, हर चीज़ अलग अलग यूनिट में होती है। अगर कोई आप कमोडिटी परचेस कर रहे हो तो वो यूनिट में होती है कि 1 यूनिट दे दो, 2 यूनिट दे दो, है ना। तो अब अलग अलग यूनिट है, मीटर है, ग्राम भी होता है, किलोग्राम होता है, ग्राम होता है। तो इतने ढेर सारे आपके अलग अलग यूनिट होते हैं। तो इन इतने अलग अलग यूनिट में नेशनल इनकम को मेज़र करना प्रॉब्लम हो जाती है। भाई हम लोग पेट्रोल भी बेच रहे हैं, हम लोग सर्विसेज भी दे रहे हैं, हम लोग गुड्स भी बेच रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ग्राम में है, कुछ चीज़ें लीटर में है, तो उसको कैसे मेज़र करें ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग हेल्प किसकी लेते हैं बेटा, एग्रीगेट की। किसकी हेल्प लेते हैं, एग्रीगेट की। ठीक है, तो इसी तरह से आप समझ लेते हो, जो इसमें हेल्प करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट। अब ये एग्रीगेट देखो क्या है, सबसे पहले इसके 8 एग्रीगेट्स होते हैं। कितने एग्रीगेट होते हैं बेटा, 8। जब अभी आप लोग करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या ये। जो 8 एग्रीगेट्स होते हैं ये नेशनल इनकम को मेजर करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला एग्रीगेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एफसी। क्या बोलते हैं, जीडीपी एफसी, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सबका नहीं लिखूंगा, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एफसी का मतलब हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक पी से प्रोडक्ट, एफसी का मतलब एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अभी समझाता हूं आपका मतलब क्या है। नंबर 2 जीएनपीएफसी। जीएनपीएफसी का मतलब होता है बेटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर, इसको रफ कर दूं, चल, एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो अब समझ गए होगे, जी का मतलब ग्रॉस है, डी का मतलब डोमेस्टिक है, एन का मतलब, पी का मतलब प्रोडक्ट है, एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट है। यहाँ पर एन अलग था इसलिए वहाँ पर नेशनल हो गया। ठीक है, आगे देखो, खाली भी समझ लो 8 एग्रीगेट्स है क्या, अभी एक्सप्लेन करता हूँ सबको। जीडीपी, जीएनपीएफसी, फिर आपका आएगा एनडीपीएफसी, और फिर आएगा एनएनपीएफसी। ठीक है, एनडीपीएफसी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनएनपीएफसी का मतलब एन से नेट, एन से फिर नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, समझ में आई बात। ये 4 हो गए। 5वां होता है बेटा जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है, दोनों का डिफरेंस सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, खाली भी नोट करते जाओ। ठीक है, तो ग्रॉस डी से डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और यहां पर क्या होगा फिर जीएनपीएमपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल
प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। 7वें पे क्या होगा भाई और 8वें पे क्या होगा? 7वें पे होगा NDP-MP और 8 लास्ट क्या है? NNP-NP। NDP-MP का मतलब क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट, MP का मतलब मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस। और यहां पर क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, डी है भाई, डी। यहाँ पर नेशनल नहीं, डोमेस्टिक। डी से डोमेस्टिक होता है, आप लोग बता दिया करो भाई। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये बेटा आपके 8 एग्रीगेट होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट, जो कि आपकी हेल्प करेंगे नेशनल इनकम को मेजर करने में। कैसे करेंगे? जब क्वेश्चन करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो GDP-FC, GNP-FC, NDP-FC, NNP-FC, GDP-MP, GNP-MP, NDP-MP और NNP-MP। ठीक है। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का होता है मतलब एक होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब जो हमारी कंट्री के अंदर ही बन रहे हैं, नेशनल मतलब जो वर्ल्ड वाइड भी बन रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये 8 आपको दे रखे हैं। अभी सबको ग्रॉस क्या है, नेट क्या है, सबका एक एक मतलब मैं आपको सिखाता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको क्लियर होगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका भाई। हाँ, तो अब देखो भाई, हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन की। किसकी बात करेंगे? कन्वर्जन की। ठीक है, कि ग्रॉस होगा तो नेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नेट होगा तो ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो देखो यहाँ पर मान लो आपका दिया है ग्रॉस, मीनिंग बताता हूँ, पहले समझो। ग्रॉस और यहाँ पर लिखा है नेट। ठीक है, क्या लिखा है? ग्रॉस और नेट। और उसके बाद मान लो ग्रॉस है और आपको नेट पे जाना है। ठीक है, ग्रॉस पे हो आप और आपको कहाँ जाना है? नेट पे जाना है। कैसे जाओगे? बस माइंड में इतना लिख लो अभी के लिए, फिलहाल के लिए लिख लो कि ग्रॉस से अगर नेट जाना है तो हम लोग क्या करते हैं भाई? माइनस डेप्रिसिएशन। क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर हमें नेट से ग्रॉस जाना है तो हम लोग क्या करते हैं? प्लस डेप्रिसिएशन। समझ रहे हो? अगर कभी भी आपको ग्रॉस से नेट जाना होगा, ग्रॉस की वैल्यू दी हुई है और आपको नेट की वैल्यू निकालनी है, तो आप उसमें से क्या कर दोगे? डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे। और अगर आपको नेट से ग्रॉस जाना होगा, आपको नेट की वैल्यू दी हुई है और आपको ग्रॉस निकालना है, तो आप प्लस डेप्रिसिएशन कर दोगे। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद आपका आता है दूसरा, ये तो ग्रॉस था, ये नेट था। ठीक, अब डोमेस्टिक और नेशनल होता है। तो अगर आपको डोमेस्टिक से कभी भी नेशनल जाना है, मतलब डोमेस्टिक इनकम से आपको कभी नेशनल इनकम पता करनी है। डोमेस्टिक मतलब जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है। नेशनल का मतलब क्या होता है? जो पूरी वर्ल्ड वाइड, मतलब रेसिडेंट हमारी कंट्री का है लेकिन वो कंपनी हमारी दूसरी कंट्री में भी, तो वहाँ से भी इनकम आ रही, तो नेशनल में आ गया। ठीक है, तो अब डोमेस्टिक से अगर आप नेशनल पे जा रहे हो तो करोगे प्लस NFIA। ठीक है, NFIA का मतलब होता है, लिख लो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब बाहर से आने वाली इनकम को ऐड कर दोगे डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए। और अगर नेशनल की वैल्यू दी है और आपको डोमेस्टिक पता करना है तो क्या करोगे? माइनस NFIA। क्या करोगे? माइनस NFIA। ये दो चीज़ हो गई। तीसरा होता है बेटा देखो, पी तो हमेशा सेम ही रहता है, तो पी में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पता है और आप जाना चाहते हो मार्केट प्राइस पे, ठीक है, तो अगर कभी भी आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना चाहते हो तो कर देना प्लस NIT। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और मार्केट प्राइस से वेक्टर कॉस्ट पे आना तो क्या कर दोगे? माइनस NIT। क्या कर दोगे? माइनस NIT। अगर आपको वापस जाना है, समझे कि नहीं समझे? अगर कभी भी मार्केट प्राइस की वैल्यू दी है और आपको फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है तो NIT को माइनस कर दोगे, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो सबका मतलब क्या होता है। तो ग्रॉस से आपको नेट जाना है
तो ग्रॉस से नेट जाने की आप डेप्रिसिएशन लेस करते हो, नेट से ग्रॉस जाने की डेप्रिसिएशन को ऐड करते हो। ये ग्रॉस का मतलब क्या है? तो ग्रॉस का वैल्यू आप ये समझ सकते हो, मान लो मेरे पास एक मोबाइल है जैसे है ना, तो मैंने जो वीवो का मोबाइल है मेरे पास, वो मैंने 20,000 का लिया था 2021 में, ठीक है। अभी 2023 2 साल हो गए। अब ये बताओ क्या 20,000 का आज ये मोबाइल होगा? नहीं होगा। तो ये कौन सी वैल्यू है? ये ग्रॉस वैल्यू है मेरी। कौन सी वैल्यू बेटा? ग्रॉस वैल्यू है। जब मैंने मोबाइल लिया था, आज इसकी वैल्यू मान लो 10,000 कम हो गई, आज है ये मेरा मोबाइल 10,000 का, तो ये क्या है बेटा? मेरी नेट वैल्यू, ठीक है। तो अगर ये ग्रॉस वैल्यू थी, नेट वैल्यू पे आए तो ये 10,000 का क्या लगा इस पे? डेप्रीसिएशन। तो कभी भी आपको ग्रॉस की वैल्यू पता करनी कितने का था, और अगर आपको ग्रॉस से नेट जाना है तो अब तक जितना डेप्रीसिएशन लग चुका है वो लगा दो, तो आप नेट पे पहुंच जाते हो। समझ में आई बात है? नेट वैल्यू और ग्रॉस वैल्यू क्या होता है। और अगर आपको नेट वैल्यू दिया हुआ है और बोल रहा है एक्चुअल वैल्यू बताओ, यानी कि ग्रॉस वैल्यू बताओ, तो डेप्रीसिएशन जितना लगा उसको हटा दो, ऐड कर दो, तो आपको मालूम चल जाएगा नेट वैल्यू। समझ में आई बात? क्लियर हुई? चलो अब आगे देखो, डोमेस्टिक से नेशनल। आपको जाना है डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे। डोमेस्टिक का मतलब जो सिर्फ हमारी कंट्री में हो रही थी, नेशनल का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब दूसरी कंट्री से भी हम जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब, जो इनकम अब्रॉड से आने वाली है उसको भी जोड़ दो तो नेशनल इनकम हो जाएगी। तो कभी भी आपको डोमेस्टिक इनकम पता है और आपको नेशनल निकालनी है, तो आप क्या करोगे? बाहर से आने वाली इनकम को ऐड कर देना। अगर आपको खाली डोमेस्टिक अपनी ही कंट्री की निकालनी है तो बाहर से जाने वाली इनकम को लेस कर देना, अपने आपको डोमेस्टिक मालूम चल जाएगा। फिर आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट, ये मार्कर देख रहे हो, तो मान लो ये मार्कर को बनाने में 15 रुपये लगे हैं, ठीक है। इसमें मैंने अपना प्रॉफिट भी ऐड कर लिया। फैक्टर कॉस्ट में प्रॉफिट भी ऐड होता है, तो बनाने के साथ 3 रुपये मेरा प्रॉफिट है, तो टोटल 18 रुपीज़। बनाने में 15 रुपीज़ लगा, 3 रुपये मेरा प्रॉफिट का है, तो फैक्टर कॉस्ट कितना है? 18 रुपीज़ है, ठीक है। लेकिन अब मार्केट प्राइस में 25 रुपीज़ का बेच रहे हैं, ठीक है। 25 रुपीज़ का बेच रहे हैं। 25 का क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। क्या लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, गवर्नमेंट को भी जो देना पड़ता है। जीएसटी लग रहा है 7 रुपये। तो मार्कर मेरा 15 रुपीज़ का बना, 3 रुपये मैंने प्रॉफिट ऐड किया। बनाने में कितना खर्चा लगा? प्रॉफिट को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा आपका फैक्टर कॉस्ट, और उसके बाद आपसे मार्केट प्राइस में बेचना है उस मार्कर को, तो उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करने के बाद बेचोगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स इसमें मान लो 18 था, 18 था, 7 रुपये लगा, तो कितना हो गया? 25 रुपीज़। तो अगर कभी भी आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है तो प्लस NIT कर देना, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देना, और मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो आप क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट वीडियो आपको अभी आज ही के दिन में 1 घंटे बाद मिलने वाली है, जिसमें मैं आपको कन्वर्जन सिखाने वाला हूँ, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे ISC की जगह पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ये कन्वर्जन, ठीक है, क्योंकि ये CBSE के पैटर्न पे ISC में होना चाहिए, बट आपके चैप्टर में एग्रीगेट में सिखाया ही नहीं है। तो नेशनल इनकम में वहाँ पर आपको आती है प्रॉब्लम। तो कन्वर्जन पहले हम लोग सीखेंगे और फिर हम लोग चलेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन 110% आपके पेपर में आने वाला है। तो उसको कहीं से भी मैं नहीं छोड़ूंगा, आपको एक एक पॉइंट पर क्लैरिटी दूंगा और अच्छे से कराऊंगा। तो फिलहाल इतना नोट करो, इसको प्रैक्टिस करो 1 घंटे तक। 1 घंटे बाद दूसरा वीडियो आएगा, फिर उसको देखना और कन्वर्जन सीख लेना। जिसने कन्वर्जन सीख लिया समझ लेना 80% नेशनल इनकम आपको समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ देखोगे, समझोगे। मिलते हैं बस थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।